कहवा लुकवा के जयबू चोली के, मेरे ख्याल से इसका हिंदी ट्रांसलेशन ये होगा। हमारा गाना नहीं। मेरे पास वीडियो मौजूद है इस गीत का, दिखाऊं आपको? हो ही नहीं सकती भाई। मेरे पास वीडियो है इस गीत का, अभी इस वक्त मौजूद है। दिखाइए ना, मेरा हो ही नहीं सकता। आप उसमें वीडियो में हैं और आप उसमें अभिनय भी कर रहे हैं और आप उसमें गीत भी गा रहे हैं। नहीं बोलो पवन सुत हनुमान की जय, बोलो सियावर रामचंद्र की जय। जय श्री राम। अब हमारे यहाँ के पत्रकारों की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। चर्चा का मतलब ये नहीं होता कि आपके बारे में अच्छा ही बताया जा रहा है कि इस हिंदुस्तान जैसे, भारत जैसे पत्रकार कहीं नहीं। क्यों हो रही है वो मैं आज आपको दिखाने जा रहा हूं। और ये किसकी बदौलत है, जरा इस पर भी विचार करिएगा। क्योंकि जब थोड़े दिन पहले एक महिला पत्रकार ने नॉर्वे के अंदर, जहां पर फ्री प्रेस इंडेक्स में नंबर 1 पर आता है नॉर्वे, वहां के एक पत्रकार ने सवाल पूछा था तो मोदी जी चले गए थे बिना जवाब दिए। और हमारे देश के पत्रकारों ने उसकी कुंडली निकाल दी थी कि वो इन्फ्लुएंसर है, वो तो मॉडल है, वो तो ये है। वो बात अलग है कि हमारे यहाँ के भी कई ऐसी पत्रकार, महिला पत्रकार और पुरुष पत्रकार है, रील बनाते रहते हैं लेकिन खुद को नहीं साबित करे, खुद को तब भी पत्रकार बताएंगे। लेकिन ये कहाँ पर क्या हुआ है जरा बताऊंगा, दिखाऊंगा। विदेशों में बैठकर वही हरकत, ये ग्रोसरी लेने जा रहे थे लेकिन जय श्री राम के नारे लगाए जाते हैं, और जो हुआ उसके बाद वो भी दिखाते हैं। और भी कई महत्वपूर्ण खबरें हैं, वो भी आपके सामने रखूंगा। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। पहले एक खबर देखिए, ये जो बोल रही हैं इन्हें सुनिएगा जरा गौर से। India not only has the world's largest population living in poverty, it also has the third highest number of billionaires. There's a lot to ask, a lot to question, but our Prime Minister has not taken a single press conference in 12 years. He was here in Oslo recently. When a journalist tried asking him why he doesn't take questions, she got no response. Instead, तो ओस्लो फ्रीडम फोरम है, इसमें वो बताया गया कि कैसे शी बिकम ए जर्नलिस्ट बिलीविंग दैट ट्रुथ मैटर बट एक्सपोजिंग इट बिकम ए रिस्क। फ्रॉम इंडिया टू ओस्लो फ्रीडम फोरम, स्क्रॉल एग्जीक्यूटिव एडिटर है इसकी। वहाँ बताया जा रहा है कि कैसे प्रेस फ्रीडम के नाम पर सरकार काम नहीं करने देती, तमाम चीज़ें बता रही है। एक युवा पत्रकार एलेंस ने ये सवाल का जवाब न देकर मोदी ने दुनिया को बता दिया कि 12 साल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। प्रेस फ्रीडम में भारत की रैंक 157 तक पहुंचा दी। सुप्रिया ओस्लो में बता रही हैं कि भारत में इन दिनों पत्रकारिता कितना बड़ा जोखिम भरा काम है। लेकिन नहीं, उन पत्रकार, भाई उनके लिए भी पत्रकारी कह लो, क्या जाता है, उन पत्रकारों के लिए नहीं है जो दिन रात हर एक स्थिति में इस देश के किसान को उग्रवादी खालिस्तानी बता दें, फिर टीचर्स को दो कौड़ी का बता दें, छात्र को पाकिस्तानी बता दें, सब कुछ चलता है। कोई कांग्रेस जनता पार्टी से जुड़ जाए ज़्यादातर जनता तो बता दिया जाए भारत को अस्थिर करने की साजिश है। तब तमाम चीज़ें इसी लेवल पर चल रही होती हैं। चलिए आगे देखिए। बोलो पवन सुत हनुमान की जय, बोलो सियावर रामचंद्र की जय, जय श्री राम। जय श्री राम, जय जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो ये बता, इंडियन टेक ओवर ग्रोसरी स्टोर इन ब्रैम्पटन कनाडा एंड स्टार्ट चैंटिंग हिंदू स्लोगन्स। लिटरली एवरीवन इज इंडियन नाउ, व्हाई द फक आर दे आर गोइंग टू दिस इन ग्रोसरी स्टोर, व्हाट काइंड ऑफ सेल्फ कॉम्प्लेक्स और दैट। ये तमाम चीज़ें, इसका आलोचनाएं भी होती हुई नजर आ रही हैं। अब भाई देखिए यहाँ पर ही क्या हो रहा है। ये हरकत इसने की थी, इस हरकत का खामियाजा से भुगतना पड़ा, ये बात भी सच है। बहुत तो बोतल मारने वाला मन्नो तो वैसे देखते आ रहे हैं। बहुत लेट सबने बोतल मार रहा है, बहुत लेट सबने बोतल मार रहा तू जी है। तो ये पकड़ लिया गया इसके हाथ पर। मथुरा में इस लफंगे को मालूम नहीं था मथुरा का एसएसपी कौन है। पता होता तो ये लफंगा यूँ बाइक पर बैठकर राहगीर महिलाओं से छिड़खानी नहीं करता। जिस हाथ से ये लफंगा लड़कियों की तरफ बोतल से हवाबाजी दिखा रहा था, पुलिस ने हवाबाज के उसी हाथ को तोड़ दिया। पुलिस ने महिलाओं के सामने लफंगे से हाथ जुड़वा कर माफ़ी मंगवाई, पैर भी पकड़वाए। हालांकि पुलिस साहब बोल रही कि हाथ पुलिस ने नहीं तोड़ा बल्कि भागते समय टूटा है। अब आइए ज़रा यहाँ हालात क्या हैं ये देखिए।
ये अलग अलग तस्वीरें निकल कर आती हैं, बेतहाशा किताबें, मेडिकल बुक्स है, स्टॉल नंबर ये, मेडिकल बुक्स, बीए, बीएससी, बीकॉम की बुक्स। देखिए कोई भीड़, कोई बहुत उत्तेजना किसी की नहीं कि हम पढ़ के ही मानेंगे, कुछ करके मानेंगे, कहीं नज़र आता है नहीं। अब ये क्या है? अनदर गुड न्यूज़ फॉर बंगाल, अंडर द ऑनगोइंग हॉकर eviction drive, notices have now started being issued to bookseller in College Street or are believed Boypara street that dedicated to books, world's largest second-hand book market and India's largest one। कहा गया कि अब जो सेकेंड हैंड किताबें यहाँ पर ज़्यादातर मिलती हैं उनको भी नोटिस थमा दिया गया है। तो रेहड़ी पटरी वाले नहीं, इन सबको भी अब कैसे, जिन लोगों को किताबों से कोई नाता नहीं रहा हो, है ही नहीं नाता, तो उनसे क्या ही कहना है ना। अब ये दो बहनें हैं, इन दोनों बहनों की को लेकर खबर क्या है कि मुंबई के अब्दुल नबी कुरैशी की दोनों बेटियां सीमा कुरैशी और साइमा कुरैशी ने एमबीबीएस की फाइनल परीक्षा में बेहतरीन प्रदर्शन करके डॉक्टर बनने का गौरव हासिल किया। दोनों सगी बहनों ने एक साथ मेडिकल की पढ़ाई पूरी की। डॉक्टर बनने के बाद दोनों बहनें गरीब और ज़रूरतमंद लोगों का कम खर्च में इलाज कर रही हैं। पिता अब्दुल नबी कुरैशी ने अपनी बेटियों की शिक्षा और उनके सपनों को पूरा करने में पूरा सहयोग दिया। यह कामयाबी समाज में एक महिला सशक्तिकरण और बेटियों की शिक्षा का एक बड़ा और प्रेरणादायक उदाहरण है। बिल्कुल ठीक बात है ना, ये है नहीं है? अब खुद भी बताइए कमेंट करके। दूसरी तरफ यहाँ पर क्या ज्ञान दिया जा रहा है, यहाँ ये करते हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट्स डिसीजन टू परमिट हिजाब इन स्कूल एंड कॉलेज मेंबर्स ऑफ द श्री राम सेना डिस्ट्रीब्यूट सैफ्रॉन शॉल्स टू स्टूडेंट्स एट सेवरल कॉलेजेस हुबली कर्नाटक में आपको हमने खबर भी दिखाई थी कि एक विवाद हुआ से 2-3 साल पहले चला था, जब बीजेपी की सरकार कर्नाटक में होती थी तब कैसे भगवा रंगे हिजाब वाली बच्चियां तो किसी से कुछ कह नहीं रही थी, लेकिन इनको हिजाब से दिक्कत हुई, फिर लंपटों का दौर शुरू हुआ, फिर उन्होंने विरोध शुरू किया, फिर ये लड़कियों को घेर लेते थे। वो बड़ी बात करते हैं मोदी जी की सबका साथ सबका विकास, हमने ये आज़ादी दिलाई। मैंने तो कहा कि बिल्कुल आज़ादी दिलाई, आप उनके बुरके से, उनकी तील तलाक, उनके तमाम चीज़ों से छोड़िए, पहले इन लंपटों से आज़ादी दिला दीजिए। वहाँ हरकतें हुई थी, अब उसको पलट दिया गया फैसले को और कहा गया कि स्कूल में आप अपने धार्मिक वस्त्र को पहन कर आ सकते हैं, ये इनके लिए भी है, जाइए। लेकिन इनमें से कोई कॉलेज वाला लगता है देखने में, नहीं, इनका ये तमाशे को और अलग ही पता है। अब ज़रा इनको भी देखिए, ये देखिए, ये भी अलग गजब के लोग हैं। क्या पुलिस गुंडों के आगे सरेंडर रहती है? अगर ऐसा नहीं तो संत कबीर अगर पुलिस के सामने ये बदमाश मूंछों पर ताव देकर किसी को जान से मारने की धमकी क्यों दे रहे हैं? ये ऐसा कहा जा रहा है। अब हंसी इस बात पे भी आती है कि हालात कहाँ से कहाँ पहुँच चुके हैं, लेकिन खैर। और जरा भाई का ज्ञान जरूर सुनिए। मैं खुद अनकंफर्टेबल, असहज महसूस कर रही हूँ। कहवा लुकवा के जैबू चोली के, मेरे ख्याल से इसका हिंदी ट्रांसलेशन ये होगा। हमारा गाना नहीं, मेरे पास वीडियो मौजूद है इस गीत का, दिखाऊं आपको? हो ही नहीं सकता, दिखाइए। मेरे पास वीडियो है इस गीत का, हाँ। अभी इस वक्त मौजूद है, दिखाइए ना। मेरा हो ही नहीं सकता। आप उसके वीडियो में हैं और आप उसमें अभिनय भी कर रहे हैं और आप उसमें गीत भी गा रहे हैं। नहीं ऐसा। Here I come. Oh, here I come. Oh. कहवा लुकवा के जैबू चोली के ई रसगुल्ला, तनिका बेर मलवाला तू प्यार से हमके छुला, चोली रंग वाला गोरी तू उठा के अपन। चेहरा उतर गया मेरे भाई का। कहवा लुकवा ये जईबू चोली के ई रसगुल्ला, ऐसे ऐसे गाने लिखें और वैसे नैतिकता की बात करेंगे। नमस्कार।